बहुत अच्छे से बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर जो रूपा गोस्वामी जी थे उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपने आप को जानूं, मुझे क्या ऐसे कार्य या साधन करने चाहिए कि मैं सबसे ऊंचा टारगेट हासिल कर सकूं, मैं अपने आप को जान सकूं। ये कौन थे? रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सारे मिनिस्टर होते थे। मिनिस्टर कहाँ होते थे? हुसैन नवाब शाह की सल्तनत होती थी 5 साल पहले, 500 साल पहले, तो 5 साल पहले तो नहीं, 500 साल पहले। तो उस पर चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने ये सवाल पूछे थे, और ये सब कौन थे? मिनिस्टर थे। और आप सबको पता होगा कि ये इवन सनातन धर्म में भी नहीं होते थे। तो इन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को जाना कि जी ये तो बहुत जो है वो सेल्फ रियलाइज सोल है या परम सत्य को जानते हैं, ये भगवान का इनका दर्जा है, तो उन्होंने उनसे ये प्रश्न किए थे कि हे चैतन्य महाप्रभु, हमें ये शिक्षा दें, हमें ये वरदान दें, हमें ये कृपा दें कि हम ये चीज़ समझ सकें कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें जाना कहाँ है, हम आए कहाँ से, सारे सवाल होते हैं ना, वो सारे सवाल किए थे। कहा जाता है कि ये वो मिनिस्टर थे जिनके बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती थी, बड़े बड़े कनेक्शंस थे इन लोगों के। पर क्या किया इन्होंने? सारा कुछ मोह माया ममता जो है वो त्याग कर क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के साथ सेवा में जुड़ गए। इतने बड़े बड़े नाम फिगर थे उस वक्त, बहुत बड़े। क्या क्या इनकी तो अयाशी नहीं होती होगी, अयाशी से मतलब क्या क्या इनके पास सहूलत नहीं होती होगी, क्या क्या इनके पास पावर्स नहीं होती होंगी, सब कुछ होता होगा। परंतु उन्होंने क्या किया? सारी चीज़ों को एक साइड पे रखे और चैतन्य महाप्रभु के उसमें आ गए, सेवा में आ गए। उन्होंने क्या मांगा? भगवान से हमें सेवा चाहिए। हनुमान जी जो है वो क्या कहते हैं श्री राम जी को? कहते हैं कि हमें प्रभु आपकी सेवा चाहिए। श्री राम जी कहते हैं ना कि जी विभीषण जो है वो उसको राज्यपाट चाहिए था, उसको लंका वगैरह का राजपाट चाहिए था। जो सुग्रीव था वो राम जी की सेना में उसको सेवा करते हैं राम जी की, पर उनके मन में भी इच्छा होती है कि मुझे जो है वो मेरा जो खोया हुआ राजपाट है जो बलि महाराज ने ले लिया था वो मुझे मिल जाए। तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ तो इच्छा होती है कि हमें भगवान से ये मिल जाए। पर हनुमान जी जो है वो क्या, उनके मन में सिर्फ ये इच्छा होती है कि हम भगवान राम की सेवा करें। तो सेवा करने से फिर उनको मिलता क्या है? श्रीमती सीता देवी जो है उनको वरदान भी देती है ना। क्या उनको जो है वो वरदान देती है? वो उनको जो है वो प्रभु को सदैव याद करने का, श्री राम को सदैव याद करने का उनको वरदान मिलता है। और श्री राम जी खुद उनको बल्कि वरदान देते हैं कि जहाँ जहाँ अभी भी इस कथा में जो जो लोग यहाँ बैठे, यहाँ पे अवश्य हनुमान जी बैठे हैं सबसे पहले। अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है, यानी उनके पास जो है वो अष्ट सिद्धि और 9 निधि। अष्ट सिद्धि का मतलब उड़ने की शक्ति, देखने की शक्ति, हमसे भी ज्यादा उनके पास शक्तियाँ हैं, छोटे बनना बड़ा बन जाना, इतनी सारी उनके पास शक्तियाँ हैं। और 9 निधि का मतलब कुबेर के पास जो बड़े जो देवता हैं कुबेर वगैरह, उनके पास जितनी वो होती है दौलत होती है, वेल्थ होती है, वो सब कुछ जो है वो श्री हनुमान जी के पास है। वो दे सकते हैं किसी को भी। जितनी पावर्स ये जो है कुबेर और जितने और भी बहुत सारे भगवान के जो वो है सहायक हैं, भगवान श्री कृष्णा के भी डिपार्टमेंट है ना बहुत सारे। कोई वेद को संभाल रहा है, कोई दरिया को संभाल रहा है, कोई पानी को संभाल रहा है, कोई हीरे जवाहरात को संभाल रहा है। तो ये सारी 9 निधियां हैं जो हनुमान जी के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनको मिली थी वरदान में, आप चिरंजीवी रहोगे, जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी भगवान का नाम होगा वहाँ हनुमान जी है। बोलो श्री सीताराम हनुमान की। तो इस वक्त भी वो यहाँ पर जरूर मौजूद है। और इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे परम लक्ष्य जो है वो हमें, जो हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, वो भगवान से उनकी सेवा की ही होनी चाहिए, भगवान की भक्ति की ही होनी चाहिए। हनुमान जैसे भी इतने महान पावरफुल योगी हैं जो भक्ति योग को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति योगा के थ्रू भगवान को भजते हैं, तो उनको भी इस तरह से वरदान मिला। इवन सीता देवी, शायद आपको याद भी हो कि सीता देवी जी जो है अपने माला जो नेकलेस होती है वो भी हनुमान जी को खुश होकर उनको प्रदान करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनको पता होता है कि ये राम जी के जो है वो राइट हैंड है। राइट हैंड से मतलब ये होता है कि वो उनकी हर सेवा में मौजूद तत्पर रहते हैं। तो उनका जो बैठने का स्टाइल है वो भी इसी तरह का ही है। हनुमान जी किस तरह बैठते हैं कि जैसे उनको कोई भी सेवा
सेवा करें। वो हमारी तरह हम तो ऐसे बैठते हैं ना कि आराम से थोड़ा टेका लगा लें, थोड़ा सा जो है वो शरीर को आराम दे देगा, हमारा तो यही होता है। तो हनुमान जी जो है वो उनकी मुद्रा इस तरह की है बैठने की कि हर वक्त वो राम जी इशारा दें और फौरन से वो सेवा के लिए खड़े हो जाएं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सीखनी पड़ेंगी चीज़ें, हमें कुछ मार्ग पे जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें जितने भी जो भक्ति योगा हमें सिखाने वाले आचार्य आए हैं या भक्तजन आए हैं या वैष्णव आए हैं, उन सब ने जो हमें शिक्षा दी है वो क्या शिक्षा दी है कि आप अपने परम सत्य को जानने के लिए श्री गुरु जी की जो है शरण लें, गुरु की शरण लें। आप जाके गुरु से आप जो है सेवा का वरदान लें, आप गुरु से मांगें कि जी हमें आप जो है वो सेवा दें। हम मंगल आरती में क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, संसार दावा नवगीता लोका त्राणाय करुण्या घना घनात्म, यानी जो संसार की जो अग्नि है तेज जो हमें जला रही होती है मनुष्य को, उसमें जो गुरु की जो मर्सी है, दया है, कृपा है, वो बादलों की तरह है, वो ठंडक देती है मनुष्य को। तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। अब गुरु की शरण में जाएं कैसे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि भगवान का साक्षात्कार जो है वो कैसे हमें अनुभव होता है, हम भगवान की को या परम सत्य को कैसे जाने, कैसे जानेंगे। तो पहली चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि आप सबसे पहले जो है वो गुरु को समझे, गुरु की दया का पात्र बने। जब हम गुरु की दया का पात्र बनने के काबिल हो जाते हैं तो हमें भगवान की जो है मर्सी मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि ये समझें कि आप जो है वो ये समझें कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, कितने लोग हैं। तो दीक्षा लेने में बहुत अच्छी बात है जिन्होंने दीक्षा ली है, नहीं ली है जिन्होंने कोई मसला नहीं है, वो अपना जो है वो इंस्ट्रक्शन लेते रहे अपने शिक्षा गुरु से। शिक्षा गुरु जो होता है ना वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हिदायत देता है कि हमें कैसे काम कैसे करना चाहिए, कोई सेवा है कैसे करनी है। शिक्षा गुरु जो दीक्षा गुरु होता है वो हमें दिव्य ज्ञान देता है, दिव्य ज्ञान देता है। और दीक्षा गुरु जो होता है ये आप जरूर याद रखिएगा कि वो मुक्त आत्मा होती है, वो भगवान का नित्य पार्षद होता है। जो दीक्षा गुरु होता है लिबरेटेड होता है वो ऑलरेडी। शिक्षा गुरु तो आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दे देगा, आपको समझा देगा कि ये विधि है डीटी वर्शिप की, ये विधि है माला करने की, ऐसे नहीं ऐसे सेवा करनी है। और दीक्षा गुरु जो होता है वो आपको जन्म मरण के चक्कर से छुटा सकता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा डिफरेंस है इन चीज़ों में और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप प्रभुपाद से प्रार्थना करते रहें, प्रभुपाद जी जो है वो अवश्य, प्रभुपाद खुद हमारे जगत गुरु हैं, हमारे परम गुरु हैं प्रभुपाद जी, तो वो खुद हमारी सहायता कर रहे होते हैं और वो खुद ही हमें जो है मार्गदर्शन दर्शन देते हैं। तो पहली चीज़ हमने बताई कि गुरु आपके पास जरूर होना चाहिए। अब देखें एक सन होता है, हम सब सूरज को देखते हैं ना रोजाना, तो सूरज की रोशनियाँ क्या होती है हम तक पड़ रही होती है, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास जो रोशनी पड़ रही है उस रोशनी के पीछे कौन है। अभी किसी बच्चे से हम पूछेंगे बोलेंगे ये सन है, हु इज दिस, बोलेंगे सन है रोशनी, वो बोलेंगे कि अच्छा किरणें आ रही हैं, पर उस रोशनी के पीछे भी कोई चेहरा है। उस रोशनी के पीछे जो चेहरा है उसको हम क्या कहते हैं, हम सनातन धर्म में उसको कहते हैं सूर्य देवता, या उसको क्या कहते हैं हम विवस्वान। अब श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले जो ज्ञान दिया था वो किसको दिया था, विवस्वान को दिया था, सूर्य देव को दिया था ना। तो विवस्वान जो है वो पूरा सूर्य मंडल होता है, सूर्य मंडल में जो डीटी होती है या जो देवता होता है वो कौन होता है, सूर्य देवता होते हैं। पर हम उसको नहीं देख पा रहे होते, हम तक सिर्फ क्या पहुंच रही होती है, रोशनी पड़ रही होती है। तो यही हाल जो है वो भगवान के रास्तों का होता है, यानी भगवान को जो देखना होता है या भगवान तक पहुंचना होता है वो इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे योगी जन जो होते हैं ना, बहुत सारे तपस्या करके और भक्ति करके साधन करके माला किया, जप किया, तप किया, डीटी वर्शिप की, उन्होंने जो है वो संकीर्तन यज्ञ किया, तब भी जाके जो है वो और हर वक्त उन्होंने मेडिटेट किया, पता नहीं कितने थाउजेंड्स टाइम्स नाम उन्होंने जाप किया, तो भी कहीं जाकर वो कहाँ तक पहुँचते हैं, पहली स्टेज तक पहुँचते हैं, पहली
अवस्था तक। तो पहली अवस्था क्या कहलाती है? ब्राह्मण अवस्था। ब्राह्मण 3 अवस्थाएं होती हैं। एक ब्राह्मण अवस्था होती है, दूसरी अवस्था होती है परमेति, और तीसरी अवस्था होती है ब्रह्मेति। ब्राह्मण अवस्था में कोई भी मनुष्य अगर सफल हो जाता है ना, तो भगवान का पता है वो क्या देख पाएगा? भगवान की जो है ना ग्लो देख पाएगा, रोशनी देख पाएगा। भगवान के इर्द गिर्द जहाँ वो रहते हैं, गुरु का धाम, वेंकुटा धाम, जो भगवान का धाम है, वहाँ के इर्द गिर्द जो है ना क्या है? रोशनी है। वहाँ पर रोशनी रोशनी बहुत ज़्यादा किरणें पड़ रही होती हैं, इतना तेज होता है वहाँ पर, इतना ग्लो होता है वहाँ पर। भगवान अंदर है, अभी वो रोशनी और तेज है। तो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जब वो बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, भगवान के लिए रोते हैं, और भगवान के अंदर अपना मन युक्त जो है, युक्त भाव से, जिसे कहते हैं कि युक्त वैराग के साथ जब हम भगवान को भजने की, देखने की कोशिश करते हैं, तो हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं? उस रोशनी तक पहुँच पाते हैं। बहुत बड़े बड़े योगी भी जो है ना, उनको भगवान की रोशनी नजर आएगी। ये कौन सा पहला लेवल है? इसको कहते हैं ब्राह्मण अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होगा? परमेति, जिसे हम कहते हैं परमेति। उसमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं आपको। यानी जो बहुत सालों तक जो नहीं तपस्या करके बैठे रहते हैं और कहते हैं भगवान का दर्शन हो, दर्शन हो, दर्शन हो, और नाम जप करते रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उनको क्या होता है कि भगवान अपना हल्का सा चेहरा दिखा देते हैं। तो ये भी एक जो है वो भक्तों की किस्म होती है। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। पहली जो भक्तों की अवस्था होती है वो होती है ब्राह्मण अवस्था। तो ब्राह्मण जो अवस्था होती है, वहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि भगवान का सिर्फ रोशनी नजर आती है, भगवान का तेज नजर आता है। आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि हम भगवान को देखने के या भगवान को जानने के किस तरह से काबिल बनते हैं, और भगवान तक पहुंचने के क्या क्या रास्ते होते हैं, और हम किस किस प्रकार से जो है वो लेवल से भगवान की भक्ति में अपने आप को एडवांस करते हैं, प्रगति करते हैं। आज हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो हमने कहा कि बहुत तपस्याओं के बाद जो है इंसान भगवान के सिर्फ नूर को देख पाता है, रोशनी को। वो नूर क्या है? भगवान की तेज बॉडी से, भगवान की जो दिव्य बॉडी है उससे तेज प्रकट होता है बहुत ज़्यादा। तो उस तेज के अंदर जो है वो क्या है? सारी रोशनी है, वो नूर है, वो तेज है। बहुत से लोग तपस्या के बाद भगवान का सिर्फ तेज देख पाते हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। बहुत आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर ये चीज़ें हैं, ये आपको किसी और धर्म में नहीं मिलेगी। सनातन धर्म के अंदर भगवान को आप देख सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप इस प्रकार से काम करें कि भगवान खुद स्वयं आपको देखने के लिए आ जाए। आज की कोड ही यही है। आज की 12 मई की प्रभुपाद ने ये कोड दी है, और ये मुझे बहुत पसंद है, और इत्तेफाक से आज का टॉपिक भी यही था। तो मैंने कहा ये तो सेम चीज़ है जो मुझे आज बोलना था, जो मैंने टॉपिक आज का सिलेक्ट किया, आज कोड भी वही है। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शायद 1974 की जो है वो है, त्रिपुरी के अंदर इन्होंने ये कोड कही है। उन्होंने कहा ऐसा काम करो आप कि भगवान खुद आके आपको देखें। इसे कहते हैं हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। कृष्णा भावना अमृत जो मूवमेंट है या कृष्णा शऊर है, वो कब आएगा? जब हम ऐसा काम करें कि भगवान स्वयं आके देखें। जो रियल भक्त होता है वो भगवान को देखने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता कि मैं जाके देखूँगा। तो मैं भगवान की सेवा करूँ, जैसे मुझे मिले मैं सेवा में लगा रहूँ, हर वक्त सेवा करूँ, क्योंकि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास। हमारा जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा का है, तो हम सेवा से कभी भी नहीं हटते हैं अगर हम सही भक्त हैं तो। बाकी भगवान को देखने का हमने कहा कि बहुत सारे योगी जन होते हैं, वो बहुत साल तपस्या करके सिर्फ भगवान का जो बॉडी से जो तेज निकल रहा है वो देख लेते हैं। दूसरी स्टेज के जो भक्त होते हैं वो क्या देख लेते हैं? भगवान की एक झलक देख लेते हैं। वो इतना भगवान के लिए रोते हैं कि उनको दर्शन हो जाता है भगवान का। कोई एग्जाम्पल बताएगा किस किस को दर्शन हुआ है भगवान का? हमारी सनातन धर्म में हिस्ट्री में किसी ने दर्शन किया है? बच्चे थे, कौन था, क्या नाम था उसका? प्रहलाद महाराज थे, और कौन था? वेरी गुड, ध्रुव महाराज। प्रहलाद महाराज जी क्या करते थे? ध्रुव महाराज जो है उनकी सुनीति माता जी होती है ना, सुनीति माता जी जो है वो उनको गर्व से ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती है
तो उनको ज्ञान तो हो जाता है। और नारद मुनि जी जो है उनको शिक्षा भी दे रहे होते हैं, सुनती हैं वो उनसे सारी कथाएं भगवान की। तो वो भगवान को पाने के लिए गुरु जी जो है वो कहाँ, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वो जाके कौन सा मंत्र जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब उनके मन में जो इच्छा होती है वो क्या होती है कि मैं भगवान को देखूं। तो भगवान आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। भगवान का उस स्वरूप का नाम क्या है, किसी को पता है उस स्वरूप को क्या कहते हैं? भगवान विष्णु आते हैं उस वक्त। ये है सेकंड कैटेगरी, सॉरी ये सेकंड कैटेगरी भी बोल सकते हैं इसको। ये वो स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं परमेति। परमेति स्टेज पर अगर कोई भक्त होता है तो वो भगवान विष्णु का दर्शन कर पाता है, सही है। लेकिन ये पूरी तरह से समझ लें, आपने अभी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है। कुछ भक्तों ने उनका भगवान का सिर्फ जो है क्या देख लिया, तेज देख लिया। वो पहली स्टेज थी, ब्राह्मण स्टेज। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो उनका दर्शन कर लेते हैं भगवान का, और वाकई में होता है। हमारे सनातन धर्म में ये है कि हम भगवान को दर्शन भी कर सकते हैं, झलक देख सकते हैं, हम पूरा दर्शन होता है भगवान का। तो ये सेकंड स्टेज के भक्त होते हैं ये, ठीक है ना। ये वो वाले भक्त होते हैं जैसे कि धर्म महाराज की हमने एग्जाम्पल ले ली कि उन्होंने दर्शन कर लिया भगवान का। तीसरी स्टेज के जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ लीला करते हैं, वो भगवान की बांसुरी सुनते हैं, वो भगवान की नित्य सेवा में होते हैं हर वक्त। भगवान की नित्य लीला जो चल रही होती है हर तरफ। इस वक्त हम बैठ के यहाँ पर भगवान की कथा सुन रहे हैं। पता नहीं कितने ब्रह्मांड है इस पूरी सृष्टि के अंदर, जहाँ पर इस वक्त भगवान की कितनी जगहों पे कथाएं हो रही होंगी। इस वक्त पता नहीं, जब हम यहाँ पर कोई फेस्टिवल मनाते हैं, यहाँ पर कोई भी हम जन्माष्टमी मनाते हैं, यहाँ भगवान हम प्रकट हो जाते हैं ना, श्री कृष्ण प्रकट हो गए, जन्माष्टमी है। पता नहीं कितने ब्रह्मांडों के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी कितने टेम्पल्स के अंदर चल रही होती है। उसको हम बोलते हैं कि नित्य लीला। ये नित्य लीला चल रही है, भगवान यहाँ भी प्रकट हो रहे हैं, भगवान जो है वहाँ भी प्रकट हो रहे हैं, गोलोका वृंदावन धाम में भी लीला कर रहे हैं, कहीं और यूनिवर्स के अंदर भी है। हो सकता है कि पाताल लोक में भी वो कहीं किसी रूप में जाके लीलाएं कर रहे हैं। तो नित्य लीला जो होती है भगवान की वो चलती रहती है हर वक्त। और नित्य लीला में वो उनके जो भक्त होते हैं वो बहुत हाई कोटि के लोग भक्त होते हैं। और वो हाई कोटि के भक्त कौन क्यों होते हैं, हम उनको क्यों कह रहे हैं कि हाई कोटि के भक्त हैं, कोई बताएगा? देखिए, पहली कोटि का जो भक्त होता था, हमने उनको कहा था कि वो भगवान का सिर्फ तेज देखते हैं। एक वो किस्म होती है जो कि भक्त होते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ साधन विधियां करते हैं, जप वगैरह करते हैं, तो वो भगवान के तेज को देखते हैं, उनकी बॉडी से जो सारी रोशनियां निकल रही होती हैं। दूसरी जो अवस्था होती है उसमें भगवान का क्या देखा, उन्होंने दर्शन किया भगवान का, लेकिन वो भी साक्षात कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। उसमें समझते भगवान विष्णु का दर्शन होता है, या कृष्ण आते भी हैं तो एक झलक दिखा के गायब। कृष्ण को देखना इतना आसान नहीं है। फिर तीसरी वाली जो अवस्था होती है उसमें साक्षात भगवान कृष्ण होते हैं, उसके साथ साथ लीला भगवान के साथ साथ चल रही होती है। जैसे कि माँ यशोदा जो है वो क्या करती हैं, उनको हर चीज़ जो है वो प्रेम में फील होती है कि ये मेरा बालक है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा जो है पुत्र है। वो उनके साथ भगवान के साथ आदान प्रदान, उनके साथ वात्सल्य, उनके साथ रस में इतनी मगन है, उनको कोई नहीं सोच के जी ये भगवान भी है या कौन है, मैं इसके साथ कैसा व्यवहार करूं। तो शास्त्र जो है हमें बताते हैं कि भगवान को समझने के लिए हमें प्रयोजन पता होना चाहिए अपना। प्रयोजन का मतलब मकसद क्या है हमारा ज़िंदगी का, हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए भगवान को जो है वो समझने के लिए। तो ये जो लोग होते हैं, भक्त होते हैं, ये बहुत हाई कोटि के होते हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है ऐसे भक्त हों इसी जगत के अंदर। नित्य लीला में बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो नित्य लीला की वजह से भगवान के साथ आते हैं, संतों के साथ आते हैं, गुरुजनों के साथ होते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ सेवा खत्म हो गई, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर किसी और दुनिया में चले जाते हैं। वो रहते भगवान के साथ साथ ही हैं, चलते रहते हैं, उनकी सेवा खत्म नहीं होती कभी भी। और उनका जो भगवान से इंटरेक्शन होता है ना, वो ऐसा ही होता है कि वो भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, हर वक्त बंसी धुन सुन रहे हैं, वो नित्य लीला में चले जाते हैं। उस अवस्था को कहते हैं, उसको कहते हैं भगवान।
भगवान अवस्था वो होती है कि हमें ये कंफर्म हो जाता है, हमें ये पक्का यकीन होता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्ण तू स्वयं भगवान, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद आनंद विग्रह, अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। क्यों कहते हैं कि भगवान ही सब कारणों के कारण है? यही वो अवस्था होती है जिसमें कृष्ण का जो मेन उनका आइडेंटिटी है, जो कृष्ण की का साक्षात जो रूप है, जो उनका साकार रूप है, उसको हम मान लेते हैं और हमें अपनी भी पोजीशन पता चल जाती है कि हम कुछ भी नहीं है, हम भगवान के सिर्फ दास हैं। वो जो हमने बात की ना कि रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मिनिस्टर होते थे नवाब हुसैन की सल्तनत में, तो वो अपनी अवस्था भूल गए कि हम कोई भाई बहुत बड़े राजा हैं, मिनिस्टर हैं, या उनको कुछ लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा रिच फैमिली है। उनके नेबरहुड वगैरह जो मोहल्ले में रहते थे जहाँ पर वो कुछ लोग उनको समझते होंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा मिनिस्टर है, इसकी तो बड़ी पहुँच है। लेकिन असल में जब वो चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो उनके पास नतमस्तक हो जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे गुरु हैं, आप हमें बताएं हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हमने बताई कि आपको अपने जीवन का मकसद जानने के लिए गुरु की शरण लें। आप गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा अगर वाकई में आप परम सत्य को जानना चाहते हैं। परम सत्य है कौन? परम सत्य कृष्णा है। आपके जीवन का मकसद क्या है? परम सत्य को जानना। परम सत्य कौन है? श्री कृष्णा भगवान। श्री कृष्णा भगवान तक पहुँचने के क्या क्या रास्ते हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट योग है वो कौन सा है? भक्ति योग है। जिसने भक्ति की भगवान की तो उसको ज्ञान भी मिल जाता है, उसको वैराग भी मिल जाता है। जब आपने भक्ति होगी भगवान के लिए, प्रेम होगा, तो आप भगवान के साक्षात दर्शन करने के भी काबिल हो जाएंगे। आपके पास ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। यशोदा मैया है ना, देखें कितनी ज़्यादा प्रेम में जो है वो भगवान को बांध देती हैं। सही है ना? हर क्या है, प्रेम है उनका। ठीक है, उनको कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ से लगाव नहीं है कि उनको कोई बहुत ज्ञान आता है या बहुत उनके अंदर वैराग्य है। ऑलरेडी बस प्रेम में है वो, तो सब चीज़ें समझ लें उनके पास में है, यशोदा मैया के पास। इसी तरह से जो है वो हम और भी बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स देख रहे होते हैं दुनिया में। गौतम बुद्धा की एग्जाम्पल आप देखते हैं। गौतम बुद्धा जो है वो क्या हुआ था? गौतम बुद्धा का नाम पता है सबको? कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता? पता होगा सबको। गौतम बुद्धा जो है वो अवतार है भगवान की, ये भी एक अवतार है, परंतु उस अवतार का बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं होता है। पता है क्यों नहीं वर्णन होता है? वजह किसी को पता है? गौतम बुद्धा को क्यों उतना हम नहीं इतना ज़्यादा उनका दिवस वगैरह भी नहीं इतना फॉलो करते हैं? वजह क्या है उसकी? कोई पता है? एग्जैक्टली, एक तो उन्होंने निराकार प्रचार किया था, अहिंसा, उन्होंने कहा किसी को मारो नहीं, तकलीफ नहीं दो। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी ना, उनके पास कोई प्रॉपर गुरु से वो शिक्षित नहीं थे, उनके पास साधु संग नहीं होता था। परंपरा जो है वो उनके, इतनी प्यारी बात की इन्होंने, परंपरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब भगवान को देखें कैसे? हमने कहा कि जी ज्ञान योग से भी लोग भगवान तक पहुंचते हैं, कर्म योग से भी पहुंचते हैं, पर भक्ति योग से भगवान को आप देख लेते हैं। ना सिर्फ देखते हैं, उनके साथ लीलाएं में शामिल हो सकते हैं, आप नित्य लीला में चले जाते हैं आप। भक्ति योग इज अ मेन थिंग। अब भगवान को जो है वो देखने के बहुत सारे प्रकार के तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका जो है वो क्या है? कृपा सिद्ध। आप अपने गुरु की, वैष्णवों की, वैष्णवागण की, इनकी कृपा हासिल करें, आपको भगवान स्वयं आपको देखने के लिए आएंगे। जय हो। मुझे लगता है भगवान